नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी आईपीएल 2026 में छक्कों और चौकों की बारिश देखना पसंद है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों, आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में एक ऐसा महामुकाबला खेला गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें भी रोक दी थी। एक तरफ थी पैट कमिंस की ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद, तो दूसरी तरफ थी शेरों की तरफ तरह दहाड़ने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों, इस 45वें मैच का इंतज़ार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था और स्टेडियम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि 38,000 दर्शकों का शोर तब और बढ़ गया जब दोनों कप्तान पिच पर आए और टॉस के लिए सिक्का हवा में उछाला और टॉस गिरा केकेआर के पक्ष में। अब केकेआर ने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया था और एसआरएच को इस बैटिंग पिच पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर डाला था। तो दोस्तों, किसी को ये नहीं पता था कि आज इस मैदान पर रनों का कैसा तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत होती है इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की। अब एसआरएच की तरफ से पारी का आगाज़ करने के लिए मैदान में उतरे थे दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनके साथ ऑस्ट्रेलियन दिग्गज बैट्समैन ट्रेविस हेड। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी एक ऐसी शुरुआत देने की जो केकेआर के बॉलर्स के होश उड़ा दी। अब यहाँ पर केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे फास्ट बॉलर वैभव अरोरा। अब वैभव की पहली ही बॉल पर अभिषेक शर्मा ने हल्का सा पुश किया और एक रन चुरा कर स्ट्राइक ट्रेविस हेड को दे दी थी। तो दोस्तों, अब सबकी निगाहें ट्रेविस हेड पर थी और हेड ने भी निराश नहीं किया और वैभव की तीसरी बॉल पर जो थोड़ी सी आगे थी उसने हेड ने अपना पूरा पावर लगाते हुए उसे कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया था। और अब स्टेडियम में भी दर्शक खुशी से झूम उठे थे और पहले ही ओवर से यहाँ पर एसआरएच ने अपने इरादे भी साफ कर दिए थे और दूसरा ओवर लेकर आए थे कार्तिक त्यागी। तो त्यागी अपनी रफ्तार के लिए भी जाने जाते हैं, पर आज उनका सामना अभिषेक शर्मा से था। अब त्यागी की शॉर्ट बॉल पर अभिषेक ने एक बेहतरीन पुल शॉट खेला और बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चली गई थी। तो दोस्तों, अब पावर प्ले के पहले 4 ओवर्स में इन दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर के बॉलर्स की ऐसी धुलाई की कि स्कोर 45 रन के पहुंच गया था, वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन क्रिकेट तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अनिश्चितताओं का खेल है। अब केकेआर को विकेट की सख्त ज़रूरत थी और 5 ओवर लेकर आए थे केकेआर के सबसे अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण। अब नारायण की वो घूमती हुई बॉल जिसने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चमका दिया है और आज अभिषेक शर्मा को भी समझ नहीं आई और गेंद पिच पर गिरकर थोड़ी अंदर चली गई थी। और यहाँ पर अभिषेक आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर बॉल सीधा स्टंप पर जा लगी और क्लीन बोल्ड हो चुके थे। अब यहाँ पर स्टेडियम हैदराबाद के लिए सन्नाटा सा छा गया और 30 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए थे। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे थे ईशान किशन। जी हाँ, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है और उन्होंने आते ही सुनील नारायण की आखिरी बॉल पर एक शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोल डाला था। अब पावर प्ले खत्म होने तक एसआरएच का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन पर था, लेकिन केकेआर ने मैच में वापसी कर ली थी, क्योंकि अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ट्रेविस हेड को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा दिया था गाइस, और अभी हेड भी 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों, अब मैदान पर थे ईशान किशन और नए बल्लेबाज थे हेनरिक क्लासन। अब क्लासन के आते ही मैच का रुख ही बदल गया था, क्योंकि क्लासन ने अनुकूल रॉय के एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर अपना खतरनाक रूप दिखा दिया था और इन दोनों बैट्समैनों ने मिलकर अब स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। लेकिन फिर ईशान किशन 28 रन के निजी स्कोर पर सुनील नारायण का शिकार बन चुके थे। तो दोस्तों, अब ईशान किशन के जाने के बाद आए थे नीतीश कुमार रेड्डी। अगर आपको भी लग रहा था कि रनों की रफ्तार कम होगी तो आप गलत थे गाइस, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने क्लासन का भरपूर साथ तो दिया था, लेकिन केकेआर के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद बॉलर वरुण चक्रवर्ती को वापस बुलाया, पर क्लासन ने उनकी भी बखुइयाँ उधेड़ दी थी, क्योंकि क्लासन ने महज 24 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। अब मैच डेथ ओवर्स में भी
आ चुका था गाइस। और 16 ओवर्स के बाद SRH का स्कोर था 145 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। तभी यहाँ पर KKR को एक बड़ी सफलता मिली थी जब कार्तिक त्यागी की एक यॉर्कर बॉल पर क्लासन 65 रन की धुआंधारी पारी खेलकर LBW आउट हो चुके थे। अब उनके बाद बॉलर सलील अरोरा तो आए थे, पर वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएगा इस और जल्दी आउट हो चुके थे। अब मैदान पर थे नीतीश कुमार रेड्डी और कप्तान पैट कमिंस। तो दोस्तों, अब आखिरी 2 ओवर्स में पैट कमिंस ने जो किया वो देखकर सब दंग रह गए थे, क्योंकि वैभव अरोरा के 19वें ओवर में कमिंस ने 2 लंबे छक्के मारे थे और आखिरी ओवर में हर्ष दुबे भी गेंदबाजी करने के लिए आए थे और आखिरी 6 बॉलों में SRH ने 18 रन बटोरे और कमिंस और रेड्डी की इस शानदार फिनिशिंग के चलते अब SRH ने भी 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 188 रनों का एक विशाल लक्ष्य KKR के सामने खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, अब 189 रनों का लक्ष्य इस पिच पर आसान नहीं था, पर KKR की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए नामुमकिन भी नहीं था। तभी SRH की तरफ से अब सभी खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन यहाँ पर अब KKR की पारी में भी शुरुआत करने मैदान पर आ चुके थे अजिंक्य रहाणे कप्तान और उनका साथ देने टीम सिफट। तो दोस्तों, SRH के कप्तान पैट कमिंस ने पहला ओवर खुद करने का ही फैसला ले लिया और कमिंस की पहली बॉल 145 किलोमीटर की स्पीड से आई और रहाणे के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर हेनरिक क्लासन के दस्ताने में चली गई थी। तो गाइस, ये क्या गजब की शुरुआत थी ये हैदराबाद के लिए। यहाँ पर हैदराबाद में पहली बॉल पर KKR का सबसे अनुभवी बैट्समैन अब 0 रन पर पवेलियन लौट गया था। अब मैदान पर आए थे यहाँ पर युवा बैट्समैन अंकृष्ण रघुवंशी। अब टीम सेफर्ट ने दूसरे छोर से स्कोर बोर्ड को चलाना शुरू तो किया और उन्होंने SRH के नए बॉलर ईशान मलिंगा को निशाना बनाना चालू कर दिया था और उनके पहले ओवर में 3 शानदार चौके लगाए और रघुवंशी ने भी मलिंगा को एक बेहतरीन कवर ड्राइव मारकर अपने इरादे जता दिए थे। अब KKR का स्कोर पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन पर पहुंच गया था। दोस्तों, अब जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ, अब पैट कमिंस ने भी बॉल अपनी स्पिनर्स को थमा दी थी, क्योंकि अटैक बॉलिंग पर आए थे अब हर्ष दुबे और प्रफुल्ल हिंजे। अब इन दोनों स्पिनर्स ने आते ही रनों की रफ्तार पर अब लगाम लगाना चालू कर दिया था और टीम सिफट ने, जो बहुत खतरनाक लग रहे थे, और प्रफुल्ल हिंजे की एक घूमती हुई बॉल पर आगे बढ़कर खेलने आए और स्टंपिंग का शिकार हो गए थे। अब सिफट भी 32 रन बनाकर आउट हो चुके थे और KKR की उम्मीदें अब कैमरून ग्रीन और रोमन पॉवेल पर टिकी थी। तो दोस्तों, अब ग्रीन ने आते ही हर्ष दुबे को एक लंबा छक्का मारा, लेकिन SRH की फील्डिंग आज एक अलग ही लेवल पर थी और अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने बाउंड्री पर डाइव लगाकर एक निश्चित छक्का रोका, जिससे KKR के खिलाड़ियों का प्रेशर और बढ़ गया था। अब रोमन पॉवेल अपना खाता खोले बिना ही साकिब हुसैन के एक तेज़ बाउंसर पर हुक शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और KKR की आधी टीम मैच 95 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी और ये मैच अब पूरी तरह से SRH के कब्जे में दिख रहा था। तो दोस्तों, अब 15 ओवर्स तो ख़त्म हो चुके थे और KKR को आखिरी 30 बॉलों में जीत के लिए 75 रनों की दरकरार थी और मैदान पर थे कैमरून ग्रीन और वहीं खिलाड़ी जिसने पिछले कुछ सालों में हारी हुई बाजियाँ भी जिताई थी। अब रिंकू सिंह ने आते ही SRH के खेमे में खौफ करना पैदा कर दिया था और 16 ओवर करने आए थे यहाँ पर प्रफुल्ल हिंजे को रिंकू ने लगातार 2 छक्के तो जड़े थे और पूरा KKR डगआउट खुशी से झूम उठा था। और दूसरे छोर से कैमरून ग्रीन ने भी साकिब हुसैन को 2 चौके मारे और मैच अब ऐसी स्थिति में था जहां से कुछ भी हो सकता था। और 18 ओवर में पैट कमिंस अब खुद बॉलिंग करने आए और उनका ये ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। और अब कमिंस की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन ने एक बड़ा शॉट खेला और बॉल हवा में बहुत ऊंची गई थी और बाउंड्री लाइन पर अभिषेक शर्मा ने एक हैरतअंगेज कैच भी पकड़कर 45 रन की पारी का यहाँ पर एंड ही कर दिया था। तो दोस्तों, अब आखिरी ओवर में KKR को जीत के लिए कैसे भी करके 22 रन चाहिए थे,
और क्रीज पर टिके थे रिंकू सिंह और नए बैट्समैन अनुकूल रॉय। अब गेंदबाजी का बहार था युवा ईशान मलिंगा के हाथों में। दोस्तों, अब स्टेडियम में शांति सी छा गई थी। हर एक फैन अपनी जगह पर खड़ा था और ईशान मलिंगा ने पहली गेंद यॉर्कर तो डाली, जिस पर रिंकू सिर्फ एक रन ही ले पाए और स्ट्राइक पर आए थे अनुकूल रॉय। और दूसरी बॉल पर अनुकूल रॉय ने भी जोर से घुमाया बल्ला और बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई थी। अब अंत की 4 बॉलों में 15 रन चाहिए थे। जैसे ही तीसरी बॉल पर अनुकूल रॉय ने भी फिर से शॉट मारा, पर इस बार बॉल सीधा नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में गई थी और कैच आउट हो गई थी। और अब यहाँ पर केकेआर को बड़ा झटका लगा और रिंकू सिंह भी स्ट्राइक पर खड़े थे और चौथी बॉल पर यहाँ पर रिंकू ने 1 रन ले लिया था। अब मात्र 2 बॉलों में 14 रन चाहिए थे, यानी केकेआर की जीत लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। अब लास्ट की 2 बॉलों पर यहाँ पर सिर्फ 4 रन आए और दोस्तों, इसी के साथ ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 9 रनों से अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों, क्या कमाल का मैच था ये। पैट कमिंस के कप्तानी और एसआरएच के बॉलर्स ने आज साबित कर दिया कि वो इस साल ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े दावादार हैं। और केकेआर ने फाइट तो ज़रूर की, खासकर रिंकू सिंह ने, पर वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। तो दोस्तों, आपको आज किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगी? क्या वो हेनरिक क्लासन के छक्के थे या फिर पैट कमिंस की कमाल की बॉलिंग? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये फुल एक्शन वाली मैच की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आईपीएल की ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स वीडियो और क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा। तो गाइस, मिलते हैं आपके अगले मैच की एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।